हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश। और आज टेक्नो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता रहा था कि थोड़ा सा मूड जो है वो मेरा ऑफ है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आज अगर टेक न्यूज़ देने में अगर आप लोगों को कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए सिर्फ टेक न्यूज़ पे, क्योंकि आज अच्छा टेक न्यूज़ जो मैं अपडेट करता हूँ वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2 दिन पहले मैंने बहुत फनी टेक न्यूज़ बनाया था, काफ़ी सारे लोग ने मुझे कमेंट किए थे और यूट्यूब पे भी बड़े यूट्यूबर्स ने मुझे टेक्स्ट किए थे, यार बहुत अच्छी टेक न्यूज़ बनाया तूने। तो आज थोड़ा सा मूड ऑफ रहेगा टेक न्यूज़ में, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि हम एक फैमिली, और प्रीवियसली भी कुछ भी होता था मैं आप लोगों से शेयर करता था, तो आप लोग काफ़ी मोटिवेट करते हो। तो ये सब ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम में। तो बस आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़ से। पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि जियो ने फाइनली अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर जो वो पूरे कर लिया है। यहाँ पे जियो के मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में बता दिया क्लियरली कि मार्च तक उनका जो टारगेट था वो फाइनली अब जो वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मार्च तक उन्होंने सोचा था कि उनको 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करना है और वो फाइनली उन्होंने अचीव कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि जियो ने यानी कि मुकेश अंबानी ने ये भी कहा कि उन्होंने यानी कि सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप को भी पीछे छोड़ दिया उनके सब्सक्राइबर्स बेस्ड में। यहाँ पे बता रहे थे कि जो तेजी से वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो लोग ने जो वो 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग के सिर्फ 26 दिनों में ही जो वो पूरे कर लिए। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। और दिसंबर में ही उन्होंने 72 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे और अभी तक के उन्होंने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो वो पूरे कर दिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जियो के लिए। यहाँ पे कहा है जियो ने कि बहुत ज्यादा तेजी से जियो आगे बढ़ा। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो 6 महीने के अंदर ही 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो वो पूरे कर देंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर में पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है। काफी सारे लोगों को जब हम चीज कोई भी फ्री मिलती है तो हम सारी चीजें जो वो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि मार्च के बाद जियो का फ्यूचर क्या है। अब जब जियो का ये ऑफर खत्म होगा उसके बाद फ्री होगा, नहीं होगा, या फिर फ्यूचर में जियो ने कहा कि मैं लाइफ टाइम तो कॉल्स फ्री में देने ही वाला हूं, आपको कुछ रिचार्जेस करने पड़ेंगे। लोग सिम यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त जो वो बताने वाला है। तो हम सभी जो वो पेटीएम यूज करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया और बताया जा रहा है कि जनवरी के अंदर पेटीएम में लगभग से 5000 करोड़ का जो वो ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा फिगर है। और हमें पता है कि रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन हुआ था और काफी सारे लोग ने पेटीएम यूज करना शुरू कर दिया था यहाँ से वहां पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि दिसंबर में इतना नहीं हुआ था, लेकिन जनवरी में 11% इंक्रीज हो चुका है और 5000 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है यहाँ पे जो पेटीएम के फाउंडर ने अनाउंस किया है। और मेरे हिसाब से काफी सारे लोग आज जो वो पेटीएम यूज करते हैं, तो मैं आप लोग से कहता हूँ कि यूज करिए, अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, भीम एप्लीकेशन भी यूज करिए, इंडियन एप्लीकेशन है, और पेटीएम भी इंडियन एप्लीकेशन है। तो जितना हो सकेगा आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे मैं कहूँगा फ्यूचर में मैं कहूँगा फ्रॉड्स वगैरह होने वाले हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट से जल्दी टैकल कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम ट्रांजैक्शन करें तो हमारे लिए जो वो सेफ हो। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फीचर के बारे में बता रहे तो जो बहुत जल्दी गूगल के हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाला है, जो कि एंड्रॉइड 7 के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पे बता रहे थे कि लास्ट ईयर गूगल ने अपने आईओ के इवेंट में ये चीज को यानी कि बताया था, अनवील किया था, जहां पे इंस्टेंट एप्स के नाम से ये चीज जो जानी थी, यानी कि गूगल इंस्टेंट ऐप। यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को अपने फोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, गूगल की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह जो सर्व करना है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उसको वहां पे जाके सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और फिर जब आपका काम हो जाता है तो आप वहां से बाहर आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैं कहूंगा आपकी मेमोरी भी बच जाएगी वगैरह वगैरह, जो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वैसे जो हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए गूगल ने कुछ चंद लोगों के लिए चीजें जो वो दी है टेस्ट करने के लिए। बहुत जल्दी जो एंड्रॉइड 7 के वर्जन यूज करे उनके पास ये ऑप्शन या ये अपडेट आने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है, काफी सारे लोग इसके अंदर जो वो इंटरेस्टेड हो गए, और ये जैसे ही आ जाता है तो मैं आप लोगों को जो वो बता दूंगा। तो स्वाइप ने अपना एक बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से स्वाइप ने काफी सारे फीडबैक्स और नेगेटिव कमेंट्स लोगों के लिए हो गए, क्योंकि स्वाइप ने अपना एलीट पावर करके फोन लॉन्च किया था, बकवास से स्पेसिफिकेशंस दी थी, 7000 रुपीज की प्राइस रखा था। तो यहाँ पे ये फोन मेरे हिसाब से ठीक है, 3800 रुपीज की प्राइस रखी है। जहां पे अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हो तो आपको 1 GB की रैम मिलती है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 1.3 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 1 गीगाहर्ट्ज का आपको अननोन क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। हालांकि ये इंडियन कंपनी जितना जल्दी अगर बता देंगे कि कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं तो हमारे लिए काफी आसान होगा आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे सबसे बुरी चीज ये कि इस डिस्प्ले में आपको फोन के अंदर सिर्फ 4 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 4.5 इंच की भी डिस्प्ले होती है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात हो रही थी। तो 3800 रुपीज में उन्होंने एक ठीक ठाक सा फोन लॉन्च किया है, मेरे हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं Xiaomi की। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि Xiaomi ने
ने काफी सारे फोन्स अपने Redmi 3S लगभग से 3 मिलियन यूनिट जो वो इंडिया के अंदर सोल्ड कर दिया था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि Xiaomi को जो वो ऑफलाइन मार्केट में आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे वो हमारी बातें जो वो सच हो चुकी है। और Xiaomi के इंडिया हेड मनु जैन ने ये बताया कि उन्होंने फाइनली जो एक लाइसेंस एक्वायर किया जिनके लिए अप्लाई किया था, तो 3 जगह पे अप्लाई किया था। एक जगह से उनको जो वो पॉजिटिव रिप्लाई आया है जहां पे वो Xiaomi अपने सिंगल ब्रांडेड आउटलेट यानी कि Xiaomi के ब्रांड वाले स्टोर इंडिया के अंदर जो वो ओपन कर रहा है ऑफलाइन मार्केट में, जहां पे आप जाके Xiaomi के फोन जो वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने Xiaomi को जो वो अप्रूव कर दिया उनके लाइसेंस को, और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री और कुछ और जगहों से पेंडिंग अप्रूवल पड़ा हुआ है अभी तक, यानी कि अप्रूवल आना बाकी है। Xiaomi ने कहा कि अगर जैसे ये इनका चीज अप्रूव हो जाता तो वो इंडिया के अंदर ऑफलाइन शॉप्स डालने वाले हैं और ऑल ओवर द इंडिया में आप जाके Xiaomi के फोन जो वो खरीद सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि Xiaomi को मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रखना बल्कि ऑफलाइन भी रखना, क्योंकि सर्विस सेंटर भी काफी बुरी है। आफ्टर सेल सर्विस भी अगर देखें तो Xiaomi की इतनी अच्छी नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे हम जाके अपने आफ्टर सेल सर्विस के भी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और खबर जो वो Xiaomi की तरफ से आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि प्रीवियसली यानी कि लास्ट ईयर जो वो चाइना के अंदर Xiaomi ने अपने Redmi की सीरीज के अंदर Redmi 4, 4A और Pro करके उन्होंने कुछ वहां पे लॉन्च किया था। यहाँ पे Xiaomi का Redmi 4A बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो वो आ सकता है। Redmi 4A के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर देखने को मिला था, 2GB की रैम थी, 16GB की आपको स्टोरेज थी, 3120 mAh की बैटरी थी और आपको 5 इंच की इसके अंदर जो वो डिस्प्ले मिलती थी। यहाँ पे ये फोन की प्राइसिंग की बात करें तो 5000 रुपीज के आसपास ये फोन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे जो वो बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर लगभग से 4900 के आसपास उन्होंने ये लॉन्च किया था। तो Redmi 4A एक बजट सेगमेंट का फोन होगा जो Xiaomi की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ खबरें आई है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये फोन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर ये फोन आता है तो मेरे हिसाब से फिर से Xiaomi जो वो इस प्राइस रेंज के अंदर जो वो मार्केट ले जाएगा। तो BlackBerry ने जो वो Nokia को सू कर दिया। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिसेंटली BlackBerry ने ये कहा कि Nokia ने उनके काफी सारे चीजें यूज करी है जहां पे Nokia ने उनको जो वो क्रेडिट नहीं दिया, यानी कि उनका जो लाइसेंस जो BlackBerry ने एक्वायर्ड किया था वो Nokia ने यूज कर लिया और BlackBerry को यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया। वो सारी चीजें जो Nokia ने यूज किया था, बताया जा रहा है कि फ्लेक्सी मल्टी रेडियो बेस स्टेशन था, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर्स, लिक्विड रेडियो सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें BlackBerry ने कहा कि वो उनकी थी जो कि Nokia यूज कर रहा है और उनको उन्होंने जो वो क्रेडिट भी नहीं दिया। BlackBerry बोलता है कि 2011 में उन्होंने ये सारी चीजें जो वो एक्वायर्ड किया था, लगभग से $4.5 बिलियन उन्होंने जो वो खर्चा किया था। मुझे ऐसा लगता है कि BlackBerry का Nokia को सू करने का एक अलग वजह होगा, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि Nokia अपने एंड्रॉइड वाले फोन्स लेके आ रहा है MWC 2017 में, जहां पे BlackBerry को एक डर सा रह रहा है अपने दिल के अंदर, क्योंकि BlackBerry को पता है कि अब भी लोगों के दिमाग में और दिल में कहीं कहीं लोग BlackBerry का नाम नहीं लेते, लेकिन जब ये Nokia अपने फोन्स लेके आएगा तो शायद से लोग BlackBerry के बारे में सोचना भी जो वो बंद कर देंगे। तो उस हिसाब से कुछ जेलेसी के हिसाब से BlackBerry ने शायद से Nokia को जो सू किया, या कुछ क्या रीजन है ये तो टॉप लेवल पे जो चल रहा है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। जहां तक ये खबरें आ रही है कि BlackBerry ने Nokia को सू कर दिया, ये खबरें तो यहाँ पे सच है। अब देखते हैं कि Nokia के इसके ऊपर क्या कहना है, और फिलहाल के लिए हमारी नजरें तो MWC पे ही गड़ी है, उसके बाद ही शायद से मुझे लगता है कि Nokia इसका जो वो जवाब देगा। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि Meizu ने अपना M5S करके ये फोन जो कि M5 का सक्सेसर था चाइना के अंदर जो वो लॉन्च कर दिया है। और आप लोगों को बता रहे थे कि M5 जो फोन है वो रिसेंटली बता दे रहा है कि इस महीने के अंदर जो वो इंडिया के अंदर आ सकता है। अब यहाँ पे M5S की बात करें तो कंपेयर टू M5 के यहाँ पे आपको एक मेटल बॉडी देखने को मिलती है, जहाँ पे प्रीवियसली उसके अंदर आपको एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, और कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स उन्होंने डाल के जो वो दिया है। यहाँ पे आपको 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है। इस फोन के अंदर आपको 2 वेरिएंट में मिलता है, एक जो वो 16GB की स्टोरेज 3GB रैम और एक 32GB की स्टोरेज और 3GB रैम। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको MediaTek का आपको MT6753 का प्रोसेसर मिलता है, आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और प्राइसिंग की बात करें तो 7800 रुपीज जो वो 16GB वेरिएंट है और 9800 जो है वो आपको 32GB। यहाँ पे बहुत सारे फोन इस प्राइस में हमें काफी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, अच्छा प्रोसेसर दे रहे हैं। तो Meizu का शायद से ये फोन फ्लॉप्ड है, इंडिया में आएगा मुझे पता नहीं कितने लोग इसको खरीदेंगे, लेकिन आएगा तो सोचना चाहिए कि ये MediaTek के प्रोसेसर अब पुराने हो चुके हैं, कुछ नए टाइप के अगर प्रोसेसर लाता तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।